नमस्कार मित्रों, हम हैं टॉप रैंकर एकेडमी। आप जुड़े हैं हमारे यूट्यूब पोर्टल पर। चलिए, आज आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बता दिया गया था, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर आपका इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। और ये आपके टीचिंग के एग्ज़ाम में बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, जो कि आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगामी आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए, हमारी क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं, आपको बताते हैं क्या होता है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो चलिए आज हम क्लियर करते हैं आपको इंटेलिजेंस क्या होता है। चलिए, टॉपिक रहेगा आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? बुद्धि। क्या कहते हैं हम लोग? बुद्धि। चलिए, बुद्धि क्या होता है, बुद्धि कैसे काम करता है, इन सब चीजों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बुद्धि का मतलब क्या होता है? आपने देखो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से क्या होता है आपका इन। सरल करते हैं इसको, ऐसे आपने नहीं पढ़ा होगा, हम आपको सरल भाषा में बिल्कुल आपको बताते हैं बुद्धि होता है क्या। देखिएगा, आई एन से क्या करिएगा, इसको अलग लेके आइएगा। इसका मतलब होता है इन, और इन का मतलब होता है इनेट। क्या मतलब होता है आपका? इनेट। तो बुद्धि कैसी होती है आपकी? इनेट। इनेट का मतलब क्या होता है? जन्मजात। तो बुद्धि कैसी प्रक्रिया है? एक बुद्धि आपकी जन्मजात होती है। बुद्धि कैसी होती है आपकी? जन्मजात। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, कोई दिक्कत किसी को भैया? अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। अच्छा, अगर ये जन्मजात है तो ये ग्रो करेगी कि नहीं करेगी? बुद्धि हमेशा क्या करती है आपकी? ग्रो करती है। मतलब बुद्धि में क्या होता है आपका? विकास होता रहता है। और विकास कैसे होगा आपका? जीवन पर्यंत होगा। अच्छा, ये किसने कहा था कि बुद्धि जन्मजात होती है? ये बोला था रॉस ने। किसने बोला था? रॉस। तो रॉस के द्वारा बुद्धि कैसी आपकी? जन्मजात। यदि हम बुद्धि की बात करेंगे तो बुद्धि का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? बोलिए, ये क्वेश्चन आपका आंसर दीजिएगा फटाफट। बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको पता है तो बता दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसको। अगर हम इसको एक सरल भाषा में कहें, इट इज ए कॉम्बो ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो सही रहेगा क्या? अच्छा, अगर हम इसको बोल दें, इट इज ए, बुद्धि को कह रहे हैं इट इज ए कॉम्बो ऑफ हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, कहेगा बुद्धि क्या है? इट इज ए कॉम्बो ऑफ हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। इसका अगर अब लोग समझ में आया होगा, ये आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर आया होगा डेवलपमेंट का, तब भी आपको ये पढ़ा दिया होगा। ये किसने दिया था? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट की बात कौन करता है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट की बात कौन करता है? बोलिए। बराबर होता है आपका डेवलपमेंट। क्या होता है आपका? डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट किसका होगा? डेवलपमेंट होगा इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस का मतलब होगा बुद्धि का। बुद्धि का विकास होता है, मतलब ये सिद्धांत किसने दिया था आपका? वुडवर्थ साहब ने। किसने दिया था आपका? वुडवर्थ। क्लियर है भाई? अगर आपको इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमने कहा कि भैया बुद्धि होता क्या है, इसके बारे में यदि आपने सुना होगा, तो बुद्धि की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। क्या क्या विशेषताएं होती है समझते हैं। तो कह रहा है कि बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की विशेषताएं। देखिएगा, बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ऐसे कई सारे आपके जनक रहे हैं, कई सारे ऐसे ऑथर रहे हैं जिन्होंने कहा है कि बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं। तो किसी ने कहा है कि देखिएगा, ज्ञान अर्जन की क्षमता की क्या कहलाता है आपका? बुद्धि कहलाती है। ये कथन किसका है? तो कथन से क्वेश्चन आपका सीटेट में बहुत पूछता है, तो हम लोग इन सारे कथनों को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हमने कहा कि बुद्धि क्या है? बुद्धि एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये किसने कहा है? बड़े ही आपका फेमस क्वेश्चन है। बुद्धि अमूर्त, बुद्धि अमूर्त। क्वेश्चन कहेगा बुद्धि क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन। बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त चिंतन होती है। ये बात कौन कहने आया था? ये कहा था आपका टर्मन साहब ने। टर्मन का एक कथन है। क्वेश्चन कहेगा कि बताइए यह किसका कथन है? यह किसने कहा था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? तो वो किसने कहा था भैया? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या कहलाता है आपका? बुद्धि कहलाता है। ये कथन किसका है? टर्मन साहब का है। एक कथन और बहुत पूछता है, कह रहा है कि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति क्या कहलाती है आपकी? बुद्धि। क्या कहलाती है आपकी? बुद्धि। तो यहाँ पर लिख देखते हैं, व्यक्ति की जन्मजात शक्ति
बराबर क्या होता है आपका बुद्धि। यह कथन किसने दिया है? तो ये बात करने आते हैं रॉस। कौन आते हैं आपके? रॉस। देखो ऊपर लिखा भी होगा, बुद्धि कैसी होती है आपकी? इनेट होती है। इनेट का मतलब होता है जन्मजात। की बात कौन करता है आपका? रॉस साहब करते हैं। अगला इसमें एक क्वेश्चन और भी बड़ा बढ़िया देता है, कह रहा है कि सीखने में सहायक होता है वो क्या होता है आपका? बुद्धि। कह रहा है बुद्धि क्या करता है आपका? सीखने में सहायक करता है, सीखने में सहायता करेगा। तो ये कथन भी किसी ना किसी ने दिया होगा। तो कह रहा है कि बुद्धि सीखने में सहायक है। यह कथन किसका है? बोलिए। यह कथन दिया था बकिंघम साहब ने। किसने दिया? बकिंघम साहब का कथन बताइए क्या है? कह रहा है कि बुद्धि सीखने में सहायक है। बुद्धि क्या है आपका? सीखने में सहायक है। वही क्या है आपका? बुद्धि। किसी भी चीज को सीखेंगे तो किसके द्वारा सीखते हैं? ब्रेन के माध्यम से सीखते हैं। और ये कैसा होता है? डायरेक्टली आपका मेंटल होता है। बुद्धि क्या होता है आपका? मेंटल होता है। चलिए आगे बात करते हैं। हमने कहा कि बुद्धि जो है जटिल समस्या का समाधान है। बुद्धि क्या आपका? जटिल समस्या का समाधान है। जटिल समस्या का समाधान। जटिल समस्या का समाधान ही क्या है आपका? बुद्धि है। और ये बात करने कौन आया था आपका? बोलिए। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी रायबर्न ने। किसने कहा था? रायबर्न ने कहा है कि जटिल समस्या का समाधान ही क्या है आपका? बुद्धि है। किसका कथन है ये आपका? रायबर्न का। रायबर्न। तो रायबर्न के अनुसार बुद्धि क्या है? जटिल समस्या का समाधान ही क्या कहलाता है आपका? बुद्धि कहलाता है। और भी कई सारे आपके सिद्धांत है, जैसे कहेगा कार्य करने की विधि ही क्या है आपकी? बुद्धि है। कार्य करने की एक विधि क्या आपकी? बुद्धि है। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, कार्य करने की विधि। कार्य करने की विधि क्या कहलाती है आपकी? बुद्धि कहलाती है। अच्छा, कार्य करने की विधि वाला सिद्धांत किसने दिया होगा? ये दिया था आपका वुडवर्थ साहब ने। किसने दिया था? वुडवर्थ ने। कार्य करने की एक जो विधि है वो क्या आपकी? बुद्धि है। वो किसने कहा था आपका? वुडवर्थ। किससे याद रखिएगा? वुडवर्थ। क्लियर भाई? किससे याद रखिएगा? वुडवर्थ साहब से। अब एक और क्वेश्चन कह देता है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। आप बताइए जरा, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता क्या कहलाती है आपकी? बुद्धि। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता लिख देते हैं भैया। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता कहलाती है आपकी बुद्धि। और ये कथन यदि पूछेगा तो किसका हो जाएगा? बोलिए। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता ही क्या कहलाती है आपकी? बुद्धि कहलाती है। ये कथन दिया था आपका वुडरो ने। किसने दिया था आपका? वुडरो साहब आए, उन्होंने बताया कि ज्ञान, देखिएगा कह रहा है कि ज्ञान को जो अर्जन किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? बुद्धि के माध्यम से किया जाता है। एक और कथन आपका बड़ा ही फेमस आपसे पूछेगा, आपका कहेगा बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है। ये कथन किसका है? बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है। क्या है आपका? बुद्धि। लिख देते हैं यहां पे, देखिएगा, बुद्धि पहचानने एवं सीखने। कह रहा है कि बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है। क्या है आपका? सीखने की शक्ति। सीखने की शक्ति है। यह कथन किसका है? बोलिए। यह कथन दिया था आपका गाल्टन साहब ने। किसने दिया था भाई? गाल्टन साहब ने। ये कथन दिया था गाल्टन साहब। चलिए, आई होप आपको सारे के सारे आपको शिक्षण वाले सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है कि बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं? तो बुद्धि की विशेषताएं कई सारी होती है, उनमें से कुछ कथन भी हैं, कुछ इन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने इनको नाम दिए हैं। जैसे कहा है कि कार्य करने की एक विधि है। कार्य करने की जो एक विधि है वो क्या कहलाती है आपकी? बुद्धि कहलाती है। यह कथन किसका? आपका वुडवर्थ का है। किसका भाई? वुडवर्थ का। बोलते रहिएगा, साथ साथ में याद हो जाएगा आपका। कह रहा है कि सीखने में जो सहायक है वो क्या है आपका? बुद्धि है। यह कथन किसका है? बकिंघम साहब का है। कह रहा है कि रॉस के द्वारा बुद्धि क्या है? कह रहा है कि बुद्धि जो है व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है, वही क्या कहलाता है आपका? बुद्धि कहला रहा है। कह रहा है कि बुद्धि पहचानने एवं सीखने की क्या है? शक्ति। बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति ही क्या कहलाती है आपकी? बुद्धि कहलाती है। किसने कहा है? गाल्टन साहब ने कहा है। कह रहा है कि जटिल समस्या का समाधान ही क्या कहलाता है आपका? बुद्धि कहलाता है। और ये कथन दिया था रायबर्न ने। किसने दिया था? रायबर्न साहब ने ये कथन दिया। कह रहा है कि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता क्या कहलाती है आपकी? बुद्धि कहलाती है। और ये किसका है? वुडरो का। यह कथन किसका है आपका? वुडरो का। कहता है बुद्धि अमूर्त चिंतन है। बताइए, बुद्धि अमूर्त चिंतन है, यह कथन किसका है? टर्मन साहब का। किसका है भाई? टर्मन साहब का है।
बताइए, इतना आपको हो गया। अगर आपको इतना समझ में आया, एक काम करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे पढ़ा लेते हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसमें बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हटा दें इसको। बताइए, बुद्धि कैसी होती है, जन्मजात होती है या अर्जित होती है? बोलिए, बुद्धि कैसी होती है आपकी? जन्मजात। और बुद्धि क्या करती है आपकी? ग्रो करती रहती है, मतलब क्या करती रहती है? बढ़ती रहती है। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है बुद्धि का। हाँ, थोड़ा सा लेंदी है, आपका लंबा जाएगा क्लास थोड़ा सा, बट इसको दो भागों में पढ़ लेंगे। आधा क्लास आज कर लेंगे, आधा क्लास कर लेंगे कल। लगभग आपकी ये क्लास रहेगी 70 से 80 मिनट की। तो आज क्या करते हैं, 30 से 40 मिनट की आज कर लेते हैं क्लास, शेष कर लेते हैं बाद में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। क्या पढ़ते हैं हम लोग? टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के प्रकार। बताइए, बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तीन। बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं? तीन। अच्छा बताइए, यह सिद्धांत दिया किसने? बुद्धि के टाइप किसने बताए हैं? किसके अनुसार दिए गए? बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं पता? चलिए देखिएगा, कह रहा है कि किसके अनुसार बुद्धि के बताए गए? अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। एक और नाम आपने सुना होगा वुडवर्थ के साथ, एक और नाम आता है आपका गैरेट का। किसका नाम आता है आपका? गैरेट। वुडवर्थ एवं गैरेट के अनुसार, गैरेट, इन्होंने बताए थे बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? तीन। बुद्धि कितने प्रकार से काम करती है? तीन। अच्छा, इसको ट्रिक से बता दें या डायरेक्टली बेस से बता दें? बोलिए, अगर आपको ट्रिक याद है तो ट्रिक याद करिएगा, कैश। क्या याद करिए आप लोग? कैश। ट्रिक का नाम क्या है आपका? कैश। देखिएगा, कैश। सी का मतलब क्या होता है आपका? सी का मतलब होता है कंक्रीट। कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त। क्या होता है आपका? मूर्त। बुद्धि कैसी होती है आपकी? मूर्त होती है। क्लियर हो गया भाई? सी से क्या हो जाएगा आपका? कंक्रीट। बड़ा ही बेहतरीन ट्रिक आपके लिए बना के लाए हैं। ए का मतलब होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। ए का मतलब क्या होता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? अमूर्त। क्या कहते हैं हम लोग? अमूर्त। बुद्धि कैसी हो गई आपकी? एक तो हो गई मूर्त, दूसरी हो गई अमूर्त, और एक होता है आपका शोषण। क्या होता है आपका? शोषण। ऐसे क्या हो जाएगा आपका? शोषण। सोशल का मतलब क्या होता है आपका? सामाजिक। क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक। क्लियर हो गया भाई? सामाजिक हो गया आपका। क्लियर है? चलिए, इन सबको अगर कहेगा कि बुद्धि के तीन प्रकार कौन कौन से, तो याद रखिएगा कैश। क्या याद रखिएगा आप लोग? कैश। अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, किसके क्या नाम होते हैं। जैसे कहेगा कि मूर्त बुद्धि के अन्य नाम भी होते हैं। मूर्त को क्या कहते हैं हम लोग? यांत्रिक भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको? यांत्रिक भी कहते हैं। इसको हम लोग भौतिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? भौतिक भी कहते हैं। बताइए, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक और बड़ा फेमस डीएसएसबी में पूछा गया, डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन, कहा गया कि निम्नलिखित बुद्धि में से या बुद्धि के कितने प्रकार में से या किसका नाम है जिसको बोला गया था गामक बुद्धि? क्या बोला गया आपका? गामक बुद्धि। क्लियर है? मोटर इंटेलिजेंस पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे मोटर इंटेलिजेंस कहा जाता है? किसे कहा रहेगा? बोलिए, कंक्रीट वाले को कहा रहेगा। कंक्रीट का दूसरा नाम भी होता है आपका मैकेनिकल। क्या होता है आपका? मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है आपका? यांत्रिक बुद्धि। क्या होता है आपका? यांत्रिक बुद्धि भी होता है। बताइए, इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। और इसको एक और भी बोल सकते हैं, गत्यात्मक भी कह सकते हैं इसको। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? गत्यात्मक बुद्धि भी कह सकते हैं। गत्यात्मक। उम्मीद है कि आपको ये सारे शब्द समझ में आए होंगे। बताइए, कंक्रीट जो वाला एज होता है, सॉरी, कंक्रीट वाला जो आपका स्टेबिलिटी होती है, इसका मतलब होता है कि मूर्त जो आपका बुद्धि है, बुद्धि कैसी होती है? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। कह रहा है कि मूर्त बुद्धि के अन्य नाम क्या होते हैं? इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, भौतिक बुद्धि भी कहते हैं इसको हम लोग गत्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं, इसको हम लोग यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, इसको गामक बुद्धि भी कहते हैं। क्लियर हो गए इनके नाम? चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे कहता है कि क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि
किस बुद्धि के बालक अच्छे कारीगर, मैकेनिक या फिर औद्योगिक कर्ता हो सकते हैं? बताइए किस बुद्धि के बालक होंगे? तो वो कौन सा होगा आपका मूर्त वाला, क्योंकि यांत्रिक में क्या क्या रहता है, भौतिक में क्या आएगा, गामक में क्या आएगा, गत्यात्मक में क्या आएगा। मूर्त का मतलब होता है रियलिटी बेस्ड, और रियलिटी बेस्ड वही होगा जो चीजों में प्रैक्टिकली चीजों को सोचेगा। अगर वो प्रैक्टिकली चीजों को सोचेगा, इसका मतलब यदि बच्चे में अच्छे कारीगर बन रहा है, यदि बालक क्या बन रहे हैं, अच्छे कारीगर बन रहे हैं, तो वो किस में आएंगे, आपके कंक्रीट वाले में आएंगे। अच्छा ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, लिख देते हैं, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि जब बालक, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इस बुद्धि के बालक, इस बुद्धि के बालक एक अच्छे, एक अच्छे कारीगर, एक अच्छे कारीगर, एक अच्छे, जैसे कारीगर हो गया, मैकेनिक हो गया, मैकेनिक को ही क्या कहते हैं हम लोग, कारीगर भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? अच्छे कह सकते हैं, इसमें हम लोग बोल सकते हैं भैया अच्छे मैकेनिक भी हो सकते हैं, या फिर अच्छे नृत्यक भी हो सकते हैं, या फिर अच्छे क्या हो सकते हैं, वादक, नृतक, या फिर कह सकते हैं वादक। तो बच्चा क्या होता है, एक अच्छा कारीगर हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है आपका, वादक हो सकता है आपका, नृतक हो सकता है आपका, औद्योगिक कर्ता भी हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, औद्योगिक कर्ता भी हो सकता है आपका, औद्योगिक कर्ता। बोलिए ये क्वेश्चन कहां से पूछेगा आपका, कंक्रीट वाले से। कहां से पूछेगा आपका, कंक्रीट वाले से। 1 2 और 3। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे बढ़े एब्स्ट्रैक्ट में। किस में बढ़ते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट। चलिए एब्स्ट्रैक्ट वाले में क्या होता है देखिएगा, इसमें बड़ा ही सिंपल होता है, सीधा से इसका परिभाषा है कि अमूर्त वाले में एक याद रखिएगा, जो कहेगा कि जो बच्चा जो होता है वो पुस्तकीय ज्ञान पे आधारित होता है, वो कौन सा होता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट वाला। तो लिख सकते हैं बुक बेस्ड। क्या होगा आपका, बुक बेस्ड, मतलब पुस्तक आधारित। पुस्तक आधारित, पुस्तक आधारित में क्या क्या आता है, जैसे अगर हम इसको पुस्तक आधारित बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं चिन्ह व प्रतीक आधारित। क्या बोल सकते हैं हम लोग, चिन्ह व प्रतीक आधारित भी बोल सकते हैं। चिन्ह कॉमा प्रतीक आधारित भी होते हैं। जैसे सोचिएगा, आपको हमने एग्जाम्पल बताया, हमने कहा कि बताइए डॉक्टर, डॉक्टर में कौन सी बुद्धि है, डॉक्टर बनेगा वो कौन सी बुद्धि से बनेगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या का बनेगा, या फिर बनेगा आपका कंक्रीट वाला। तो किस में आएगा, डॉक्टर देखो पुस्तक आधारित होगा कि नहीं होगा, बोलिए पुस्तक आधारित होगा। अगर पुस्तक आधारित होगा, जैसे लेखक बनना है, लेखक भी कैसा होता है आपका, पुस्तक आधारित। तो ऐसे बालकों में जो आगे चल के डॉक्टर बनता है, लेखक बनता है आपका, साहित्यकार बनता है आपका, गणितज्ञ बनता है आपका, ठीक है, शिक्षक बनता है, तो वो किस में आ जाता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, अमूर्त बुद्धि में आएगा। किस में आएगा आपका, अमूर्त बुद्धि। डॉक्टर हो गया, लेखक हो गया, शिक्षक हो गया, ठीक है, लेखक, साहित्यक हो गया आपका, साहित्यकार, साहित्यकार। तो ये सब के सब किस में आ जाते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट वाले में आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, इसी में गणितज्ञ भी आ जाए, क्योंकि चिन्ह प्रतीक की बात करी, गणितज्ञ। यदि कोई व्यक्ति गणितज्ञ है तो उसने शिक्षा ली होगी कि नहीं ली होगी, बोलिए अगर शिक्षा ली होगी तो वो पुस्तक आधारित होगा कि नहीं होगा। तो ये इसका क्या हो गया आपका कीवर्ड। तो ये आपको जहां मिलेगा, जहां पुस्तक आधारित बुद्धि की बात करेगा, तो वो बुद्धि कौन सी होगी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि होगी। बताइए समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सोशल वाला। और सामाजिक वाले में आपको क्या करना है, कह रहा है कि जब व्यक्ति सामूहिक या फिर कह सकते हैं एकल या फिर सामूहिक या समाज में काम करता है, तो वो कौन सी कहलाती है, आपकी सामूहिक बुद्धि काम करती है। तो सामूहिक बुद्धि किस में आ जाएगी आपकी, सामूहिक बुद्धि। सामूहिक कोई कार्यक्रम होता है या फिर सामाजिक कार्यक्रम होता है, सामाजिक कार्य कोई होता है, उसमें यदि आप इन्वॉल्व हैं, या जो वहां से आपको बुद्धि ग्रेड होने को मिल रही है, या जो इंटेलिजेंस आपके अंदर आ रही है, वही क्या कहलाती है, आपकी सामाजिक बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी सामाजिक बुद्धि कहलाती है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर बात करेगा सामाजिक बुद्धि की, तो सामाजिक बुद्धि पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका पूछा गया था DSSB में, और पूछा गया था यूपी सॉरी पूछा गया था सुपर टेट में। पूछा गया था कि सामाजिक बुद्धि की बात कौन करता है। क्या का पूछा गया था, सामाजिक बुद्धि की बात कौन करता है, बोलिए फटाफट। इंपॉर्टेंट है आपका सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि की बात कौन करेगा, आपका थार्नडाइक। कौन बात करता है, आपका थार्नडाइक। बोलिए कौन बात करता है, थार्न। क्लियर है भाई?
बोलिए फटाफट, जल्दी बोलो भाई। यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, गलत हो गया यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे वुडवर्थ कर दिया, सॉरी। यहाँ पे कौन होगा आपका, थार्नडाइक। कौन होगा आपका, थार्नडाइक। ये तीनों नियम किसने दिए, थार्नडाइक ने दिए। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछता है आपका, थार्नडाइक का सोशल वाला। कौन सा पूछता है आपका, सोशल वाला। क्लियर होगा। वुडवर्थ का तो वो था, आपके दिमाग में आया होगा, H इंटू ई, हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट वाला। ये वाले किसने दिए हैं भैया, थार्नडाइक साहब ने दिए, थार्नडाइक एवं गैरेट ने। किसने दिए, थार्नडाइक एवं गैरेट ने। यदि ये हो गया तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग बुद्धि के सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं हम लोग, बुद्धि के सिद्धांत। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, एक दो बार इसको पढ़िएगा, आसानी से आपको आ जाएगा। बताइए, ट्रिक क्या आपकी, कैश। ट्रिक क्या आपका, कैश। सी का मतलब क्या होता है आपका, कंक्रीट। ए का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट। और एस का मतलब क्या होता है, सोशल। तो तीन प्रकार से बुद्धि क्या होती है, बटी होती है। तीन प्रकार से कौन कौन सी बुद्धि होती है, कंक्रीट हो गया आपका, कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, और सोशल का मतलब होता है सामाजिक। तो बुद्धि आपकी अमूर्त होगी, मूर्त होगी, और कौन सी होगी, सामाजिक। क्लियर हो गया। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि बुद्धि के क्या क्या सिद्धांत हैं। बुद्धि के सिद्धांत अभी देख लिया हमने, बुद्धि के प्रकार। और बुद्धि के सिद्धांत से प्रत्येक पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। और लड़का एक आध गलत भी करके आता है। क्या गलत करके आता है, अभी हम आपको बताते हैं, देखिएगा। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, गारंटी है। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। बुद्धि के सिद्धांत। अच्छा देखिएगा, बुद्धि के सिद्धांत में पहला आएगा आपका बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का क्या कहलाता है आपका, एक कारक सिद्धांत। अब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि बताइए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, बोलिए। नाम आएगा आपका अल्फ्रेड बिने। क्या नाम आएगा आपका, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे लगे हाथ दे दीजिएगा कि अल्फ्रेड बिने साहब कहाँ के रहने वाले थे। अल्फ्रेड बिने साहब कहाँ के रहने वाले थे, बताइए। अल्फ्रेड बिने साहब रहने वाले थे फ्रांस के। कहाँ के रहने वाले थे आपके, ये फ्रांस के। अल्फ्रेड बिने साहब कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। क्लियर हो गया। दूसरा होता है आपका बुद्धि का द्विकारक या त्रिकारक। बुद्धि का द्वय एवं त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है, बोलिए। बड़ा ही आपको याद होगा ये दिया था आपका स्पीयरमैन साहब ने। किसने दिया था आपका, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ऐसे लिखा जाएगा या फिर ये वाला लिखा जाएगा, हाँ सही है आपका, स्पीयरमैन। अच्छा बताइए, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे, स्पीयरमैन साहब कहाँ के निवासी थे। ये रहने वाले थे आपके ब्रिटेन के। कहाँ के रहने वाले थे आपके, ब्रिटेन के। ब्रिटेन के, ब्रिटिश थे आपके। कैसे थे आपके, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था, वो बुद्धि का सिद्धांत, अगर बात सॉरी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत की बात करिएगा, ये दिया था, पहली बार दिया था 1904 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत दिया था 1911 में। कब दिया गया आपका, 1911 में। क्लियर हो गया भाई। और बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कब दिया गया आपका, 1905 में। कब दिया गया आपका, 1905। क्लियर है, क्लियर है भाई। कभी कभी आपसे पेपर में सन पूछ लेता है और पूछ लेता है कि कब दिया गया। क्लियर हो गया भाई। अगला देख लेते हैं, बुद्धकारक हो गया। बुद्धि का देख लेते हैं, त्रिकारक हो गया। बुद्धि का देख लेते हैं हम लोग बहुकारक सिद्धांत। क्या देख लेते हैं हम लोग, बहुकारक सिद्धांत। चलिए पोल चल रहा है, आप 10 सेकेंड आपके पास, टाइम बताइए। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत बताइए, बोलिए। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत ये दिया था आपका थार्नडाइक साहब ने। किसने दिया आपका, थार्नडाइक। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक। और थार्नडाइक साहब कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। क्लियर हो गया भाई। आगे देखते हैं, अगला हो जाता है आपका समूह कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होता है आपका,
समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। बताइए बताइए समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, जल्दी बोलिए। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपके? नहीं है? चलिए हम ही बता देते हैं। थ्रस्टन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, थ्रस्टन। कैसा लिखा जाएगा थ्रस्टन, बोलिए। सही लिखा गया थ्रस्टन, बोलिए। या फिर ये ऊपर वाला ये रावड़ेगा, शायद ये वाला सही है। थ्रस्टन, नाम क्या है? थ्रस्टन। और थ्रस्टन कहाँ के रहने वाले थे? ये भी रहने वाले थे अमेरिका के। थ्रस्टन साहब कहाँ के रहने वाले थे भाई? अमेरिका के। बताइए थ्रस्टन साहब कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। अगला कहेगा, कहेगा बहुआयामी सिद्धांत। क्या कहेगा आपका? बहुआयामी सिद्धांत या द्विआयामी सिद्धांत। देखिए समूह कारक हो गया आपका, ये बहुकारक सिद्धांत हो गया। चलिए ठीक है, कहेगा त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा रह गया अभी आपका? बहुआयामी तो हो गया आपका, त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत। बताइए यहाँ पे गड़बड़ करता है लड़का, बहुकारक सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत में। एक आएगा बहुबुद्धि सिद्धांत। बताइए त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? ये बड़ा ही पूछा गया क्वेश्चन है आपका। आपने नाम सुना होगा गिलफोर्ड साहब का। किसका नाम सुना होगा? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड साहब का सिद्धांत किसने दिया था? बोलिए गिलफोर्ड साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वो था आपका त्रिआयामी सिद्धांत। ये रहने वाले कहाँ के थे? यूएसए के। ये भी कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के। अगला आपका लास्ट है आपका, देखिएगा बहुबुद्धि सिद्धांत। छठवां सिद्धांत कौन सा आपका? बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक बताइए। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी बोलिए बेटा। नाम सुना होगा हार्वर्ड गार्डनर का। किसका नाम सुना होगा? गार्डनर का। गार्डनर। गार्डनर साहब कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले थे ये? अमेरिका के। आपके सारे सिद्धांत हो गए होंगे। बताइए कोई दिक्कत किसी को? बताइए बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने साहब ने दिया है। कब दिया गया? 1905 में दिया गया। बोलेगा बुद्धि का द्विकारक एवं त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पिरमेंट साहब ने दिया। कहाँ के निवासी थे ये? ब्रिटेन के रहने वाले थे। और कहेगा कि बताइए अल्फ्रेड बिने कहाँ के रहने वाले थे? वो थे आपके फ्रांस के। कहाँ के थे? आपके फ्रांस के। क्लियर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन कहेगा कि बताइए बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। और थॉर्नडाइक साहब कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। कहेगा कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थ्रस्टन साहब ने दिया। और थ्रस्टन कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कहेगा त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? त्रिआयामी सिद्धांत आपका गिलफोर्ड साहब का। ये भी कहाँ के थे? ये अमेरिकन थे आपके। कहेगा बताइए बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? ये भी हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। क्लियर हो गया भाई। कहेगा कि बताइए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया है? बोलिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया 1904 में। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत 1911 में। कहेगा कि बताइए समूह कारक सिद्धांत कब दिया गया? समूह कारक सिद्धांत का सन पूछा जाता है, बोलिए फटाफट। ये दिया गया था 1938 में। समूह कारक सिद्धांत कब दिया गया आपका? 1938 में, 1938। ये आपके अभी तक सन पूछे जा चुके हैं। क्लियर हो गया। अगर आपको इतना समझ में आया, एक काम करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक हम पानी पी लेते हैं, ले लीजिएगा। हो गया भाई। चलिए हटा दें इसको। बताइए हटा देते हैं इसको, आगे देखते हैं। अब डाल लीजिएगा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? बोलिए बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी बोलिए बोलिए। इसको कहते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी। और ये दिया गया था गिवन बाय, बताइए क्या दिया गया? अल्फ्रेड बिने साहब। किसके द्वारा दिया गया आपका?
विनय के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1905 में दिया गया। अच्छा समझते हैं इसका, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि क्या होता है आपका बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। अच्छा देखिएगा, बुद्धि का एक कारक जो सिद्धांत होगा ये होता है आपका मेंटल एज। कैसा होता है आपका? मस्तिष्क के बुद्धि। देखिए जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कह रहा है कि जो हमारा मस्तिष्क है एक बार में एक ही विषय के बारे में दिमाग लगा सकता है। इसका मतलब क्या निकल गया? इट इज ए मेंटल एज। किस पर डिपेंड करता है आपका? मेंटल एज पर। किस पर डिपेंड करता है? आपका मेंटल एज पर डिपेंड करता है। और इसका कभी कभी क्या पूछता है? द्वितीय नाम भी पूछ देता है। अच्छा इसका एक और नाम होता है, वो बता सकते हैं आप लोग? इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको कहते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत। क्या कहते हैं हम लोग? निरंकुशवादी सिद्धांत, एब्सोल्यूट थ्योरी। क्या कहते हैं उसको? एब्सोल्यूट थ्योरी। एब्सोल्यूट थ्योरी। एब्सोल्यूट थ्योरी को क्या कहते हैं हम लोग? निरंकुशवादी। निरंकुशवादी सिद्धांत। अच्छा बताइए, अब लोग क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि बताइए बुद्धि के किस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं, तो किसको कहेंगे हम लोग? बोलिए फटाफट, किसको कहेंगे हम लोग? बोलिए। कहते हैं हम लोग किसको? यूनिफैक्टर थ्योरी, मतलब बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे जॉनसन ने कहा है कि बुद्धि एक सर्वशाली मानसिक प्रक्रिया है। क्या? आपकी सर्वशक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है। किसने कहा? इसके बारे में बताने आए थे आपके जॉनसन साहब। कौन आए थे आपके? जॉनसन साहब। लिख देते हैं आपका, किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू जॉनसन के द्वारा। क्या बताया इन्होंने? जॉनसन साहब ने कहा था कि बुद्धि एक सर्वशक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा है? बुद्धि एक सर्वशक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है। बुद्धि एक सर्वशक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक क्या है आपका? प्रक्रिया है। क्लियर हो गया भाई? हिंदी देख लेना, थोड़ा गलत हो सकता है, नो डाउट आपको समझ में आ रहा होगा, बस इतना ठीक है। अब देखिएगा, यदि आपका यह सिद्धांत हो गया तो आगे बढ़े हम लोग। बोलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कौन सा सिद्धांत आपका? बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि द्वैकारक सिद्धांत आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है ना, इतने में नहीं आने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हटा दें इसको। चलिए बताइए, बुद्धि के किस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को। अगला देखिएगा, बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत दूसरा वाला, तो इसको कह सकते हैं टू फैक्टर थ्योरी। क्या कह सकते हैं हम लोग? टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी को क्या कहते हैं? बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत। और ये कब दिया गया था? 1904 में। कब दिया गया? 1904। किसके द्वारा दिया गया था? आपका स्पीयरमैन। किसके द्वारा दिया गया? आपका स्पीयरमैन। स्पीयरमैन साहब ने ये सिद्धांत दिया था सन 1904 में। इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है वो दो तरीके से काम करती है। कौन कौन से दो फैक्टर हो जाएंगे? तो एक था आपका जी फैक्टर और एक हो जाता आपका एस फैक्टर। कौन सा होता है आपका? जी एस। कौन सा होता है भाई? जी और एस। जी फैक्टर हो गया आपका और एस फैक्टर हो गया। क्लियर हो गया? एस फैक्टर को क्या कहते हैं हम लोग? जी फैक्टर को क्या कहते हैं समझ लेते हैं। जी फैक्टर को कहा जाता है जनरल। क्या कहा जाता है आपका? जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है आपका? साधारण। और एस का मतलब होता है आपका स्पेशल। स्पेशल का मतलब क्या होता है आपका? विशिष्ट। इन्होंने कहा कि बुद्धि दो तरीके से होती है, एक तो होती है सामान्य बुद्धि और एक कैसी होती है आपकी? विशिष्ट बुद्धि। कैसी होती है आपकी? विशिष्ट बुद्धि, जनरल। ठीक है, एक हो गया आपका स्पेसिफिक, एक ऐसा हो गया आपका जनरल। स्पेसिफिक कैसे बोल सकते हैं? एस फैक्टर को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? एस फैक्टर। ये कैसा हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, या फिर कैसा हो जाएगा आपका? विशिष्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो ये वाली जो बुद्धि है, इन्होंने कहा कि जो जी फैक्टर वाली बुद्धि है, FACTOR, जी फैक्टर और एस फैक्टर, कितने भागों में इन्होंने बुद्धि को बांट दिया? दो भागों में इन्होंने कहा, एक बुद्धि जी है, एक बुद्धि एस है। तो जी वाला जो होता है ये होता है सभी में। किस में पाया जाता है? टू ऑल। सभी में पाई जाने वाली बुद्धि कौन सी होती है आपकी? बताइए। टू ऑल का मतलब होता है सभी में। जो आपका जी फैक्टर होता है बुद्धि का, वो सभी में पाया जाता है।
वो किस में पाया जाता है? सभी में पाया जाता है। क्लियर हो गया भाई? बताओ भाई, क्या ये सभी में पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। क्या आपका स्पेशल बुद्धि सभी में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये क्या टू ऑल होगा? नहीं होगा। ये क्या होता है आपका? टू ऑल नहीं होता। ये सबके लिए नहीं होता है। जिसको अर्जित करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? इसको क्या करना पड़ता है? ये होती है आपकी इनेट। इनेट का मतलब समझते हो? इनेट का मतलब होता है जन्मजात। कैसी होती है आपकी? जन्मजात। ये बुद्धि जन्म से ही होती है और इसको क्या करना पड़ता है आपको? अर्जन करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है आपका। क्या करना पड़ता है आपको? अर्जित। ये कैसी होती है? जन्मजात होती है। इसको क्या करना पड़ता है? अर्जित करना पड़ता है। बात समझ में आ रही होगी आपको? बोलिए। और कह रहा है कि बुद्धि वह कौन सी होती है जो फिक्स रहती है। ये जो बुद्धि होती है ये कैसी होती है आपकी? फिक्स होती है। कैसी होती है आपकी? फिक्स। बताइए ये कैसी होगी आपकी? फिक्स होगी क्या? अर्जन वाली बुद्धि कभी फिक्स होती है? बोलिए। ये होती है चेंजेबल। कैसी होती है आपकी? चेंजेबल। ये समय समय पर कैसी होती रहती है? परिवर्तित। कैसी होती रहती है आपकी? परिवर्तित। परिवर्तित। ये हमेशा परिवर्तित होती है। मतलब कैसी होती रहती है? चेंज। इसका मतलब क्या ये फिक्स होगी? ये फिक्स नहीं होती है। ये फिक्स होगी? ये फिक्स नहीं होती। ये कैसी होती है आपकी? फिक्स होती है। और ये कैसी होती है? फिक्स नहीं होती है। दोनों में अंतर समझ में आया आपको? कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि होती है जिसका अर्जन किया जाता है? वो कौन सा होता है आपका? एस फैक्टर बोले तो स्पेशल आपका इंटेलिजेंस होता है। जो आपका जी इंटेलिजेंस होगा वो कैसा होता है आपका? जन्मजात होता है। अगर इसको हम कह दें कि ये कह सकते हैं ये सबसे ज्यादा जो लोगों में पाई जाती है वो कौन सी होती है आपकी? वो होती है ये वाली। तो कहेगा मैक्सिमम बुद्धि कौन सी होती है आपकी? मैक्सिमम बुद्धि होती है आपकी जनरल फैक्टर, मतलब जी फैक्टर वाला होता है। और जो मिनिमम बुद्धि होती है वो कौन सी होती है आपकी? ये वाली, मिनिमम वाली। ये कैसी होती है आपकी? मिनिमम होती है। ये कैसी होती है आपकी? मैक्सिमम होती है। इसका मतलब कहा जाता है कि जनरल जो फैक्टर होता है जी होता है, ये होता है आपका राजा। ये कौन सा होता है आपका? बुद्धि का राजा होता है। और एस फैक्टर को क्या माना गया? प्रजा। बताइए राजा अच्छा होता है कि प्रजा? राजा अच्छा है कि प्रजा? प्रजा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, राजा केवल एक ही होता है। इसका मतलब जो बुद्धि स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग बताएगा कि बताइए इन दोनों में से सबसे अच्छी बुद्धि कौन है, तो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग जी फैक्टर ज्यादा अच्छा है। जी फैक्टर इज मच बेटर देन एस फैक्टर अकॉर्डिंग टू किसके? स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन किसको ज्यादा वर्चस्व में देते हैं? जी फैक्टर। इसीलिए इस फैक्टर का एक और नाम हो जाता है, इस सिद्धांत का एक और नाम हो जाता है जी फैक्टर थ्योरी। क्या हो जाता है आपका? जी फैक्टर थ्योरी। बोलिए क्या इसको एस फैक्टर थ्योरी बोला गया है? नहीं बोला गया। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका मतलब है आपका ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आए तो एक डायग्राम आपको पुस्तक में मिल जाएगा, देख लीजिए जाके। उसमें बीचों बीच बना होता है आपका जी और साइड में लिखे होते हैं एस। क्या लिखा होता है आपका? एस। इसका मतलब क्या है कि एस तो आपका सब में इंक्लूड रहेगा, लेकिन जी सबके लिए क्या होता है? सर्वोपरि होता है। इसका मतलब यदि आपके पास जन्म से ही बुद्धि नहीं है तो दिक्कत होने वाली है। यदि आप बुद्धि लेके पैदा होते तो उसको और बढ़ाया घटाया जा सकता है। क्लियर हो गया? बोलिए। यदि आपको इतना क्लियर हो गया तो इसी में एक और पढ़ लेते हैं, टू फैक्टर थ्योरी की जगह थ्री फैक्टर थ्योरी। क्या कर लेते हैं हम लोग? थ्री फैक्टर थ्योरी। थ्री फैक्टर थ्योरी को क्या किया, ये जो अब जी और एस अलग अलग थे, इन्हीं में क्या किया स्पीयरमैन साहब ने 1911 में एक परीक्षण किया, कहा कि जी और एस एक कर दें तो इसी को क्या बोल दिया जाएगा। इसमें इन्होंने क्या किया, जी और एस को क्या कर दिया? मिला दिया, और मिला के क्या कर दिया? इसको मिक्स कर दिया। इसी थ्योरी को क्या बोला गया? थ्री फैक्टर थ्योरी बोला गया। क्या बोला गया आपका? थ्री फैक्टर थ्योरी। कहा कि एक जी है, एक एस है, और एक कौन सा हो गया आपका? मिक्स। तो जी, एस और मिक्स, ये तीन आपके फैक्टर बन गए जिसको कहा जाता है थ्री फैक्टर थ्योरी। तो बताइए जरा इन दोनों में से कौन सा फैक्टर ज्यादा अच्छा है? जी ज्यादा अच्छा है कि एस? एस को क्या कर सकते हैं हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार। अच्छा देखिएगा ना, यहाँ पे ये हो गया आपका जन्मजात, और ये कैसा हो जाएगा आपका? एनवायरमेंटल। कैसा हो जाएगा आपका? एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल का मतलब कैसा होता है? वातावरण। कहेगा वातावरणीय स्मृति कौन सी, सॉरी वातावरणीय आपकी इंटेलिजेंस कौन सी होती है? आपकी एस फैक्टर वाली। अकॉर्डिंग टू किसके बता रहे हैं? हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं बता रहे हैं। ये कौन बता रहा है आपको? स्पीयरमैन साहब बता रहे हैं। ये भी कौन बता रहा है आपको? स्पीयरमैन साहब बता रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आपको जो इनमें किताबों में लिखा है वही आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो बताइए अकॉर्डिंग टू आपके वाइगॉत्स्की, अकॉर्डिंग टू आपके स्पीयरमैन साहब के कौन ज्यादा अच्छा फैक्टर है, जी या एस? बोलिए जी या एस? जी फैक्टर को ज्यादा अच्छा माना जाता है, बल्कि किसके?
एस फैक्टर की अपेक्षा, क्योंकि इसको क्या बोला गया है, राजा। क्या बोला गया इसको, राजा। राजा अच्छा ज्यादा होता है कि प्रजा, बोलिए। राजा के अंदर निर्धारण होता है किसका, प्रजा का। बात समझ में आई आपको। इसीलिए हमने कहा कि ये जो आपका इंटेलिजेंस वाला चैप्टर ये थोड़ा सा बड़ा है और इसको हम धीरे धीरे करके 2 दिनों में पढ़ लेंगे। आधी क्लास आज कर लेते हैं, शेष क्लास क्या कर लेते हैं, कल। इसका मतलब अभी आपने क्या पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ लिया, इसके बाद 3 फैक्टर थ्योरी आपने पढ़ लिया। अभी एक और थ्योरी आपको पढ़ा देते हैं, वो आपका मल्टीपल थ्योरी। कौन सी आपकी, मल्टीपल थ्योरी या फिर मल्टी फैक्टर थ्योरी। एक थ्योरी और कर लेते हैं, फिर इसके साथ क्लास को क्या कर देते हैं, विराम करते हैं, शेष क्लास आगे करेंगे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, नोट करिएगा इसको जरा। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। चलिए हो गया। बताइए अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन के बुद्धि का कौन सा कारक ज्यादा अच्छा है, एस कारक या जी कारक। जब बच्चा जी के साथ पैदा नहीं होगा तो एस का क्या करेगा, बोलिए। एस का कुछ महत्व रहेगा, यदि जी हमारा अच्छा है तो एस अच्छा अपने आप हो जाएगा। अगला लिख लीजिएगा मल्टी फैक्टर थ्योरी। क्या लिख लीजिएगा, मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी को क्या कहते हैं, बोलिए। इसको कहते हैं हिंदी में बहुकारक सिद्धांत। क्या कहते हैं हम लोग, बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का क्या कहते हैं इसको, बहुकारक सिद्धांत। सुनो भाई, कह रहा है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत क्या है। बहुकारक सिद्धांत का मतलब होता है मल्टीपर्पज। और इसकी बात कौन कर रहा था आपका, जीन पियागे, सॉरी इसकी बात कौन कर रहा है आपका, थॉर्नडाइक साहब। कौन बात करता है, थॉर्नडाइक। ये किसके द्वारा दिया गया है, गिवन बाय थॉर्नडाइक। किसके द्वारा दिया गया, थॉर्नडाइक के द्वारा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, उसके प्रतिपादक कौन, आपके थॉर्नडाइक साहब। और थॉर्नडाइक साहब ने कहा था बुद्धि के कितने प्रकार हैं। शुरुआत में आपको बताए थे टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, आपको पढ़ाया था। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में इन्होंने कितने टाइप बताए थे, 3। कौन कौन से 3 बताए थे, देखिएगा। आपने याद कराया था आपको कैश, क्या याद कराया था आपको, कैश। तो सी का मतलब क्या था, कंक्रीट वाला। कंक्रीट का मतलब हिंदी में लिख देते हैं, इसका मतलब था मूर्त वाला। ए का मतलब था एब्स्ट्रैक्ट था, इसका मतलब था अमूर्त वाला। और एस का मतलब सोशल था, मतलब था सामाजिक वाला। कौन सा था आपका, सामाजिक। तो बताइए जरा, इसको पढ़ चुके हैं अपन की नहीं पढ़ चुके हैं, क्या इसको पढ़ने की जरूरत थी, बोलिए। क्या इसको पढ़ने की जरूरत थी, नहीं। और इन्होंने एक बात और कही थी कि बुद्धि का जो विकास होता है, थॉर्नडाइक साहब ने नोट पॉइंट करके इसको नोट कर लीजिएगा। इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि का विकास होता है 18 वर्ष की आयु तक होता है। कब तक होता है, 18 वर्ष की आयु तक। 18 वर्ष की आयु तक बालक में बुद्धि का विकास होता है। बालक में बुद्धि का विकास होता है, विकास हो जाता है। कह रहा है कि कितने वर्ष की आयु तक थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि का विकास हो जाता है, बुद्धि पूरी डेवलप हो जाती है 18 वर्ष की आयु तक। ये किसने कहा है, ये थॉर्नडाइक साहब ने कहा है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक साहब ने। एक काम करिए, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बताइए तो आगे क्लास को करते हैं। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो एक क्लास यहीं पे इस क्लास को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अप्रोक्स 40 to 45 की क्लास हो चुकी है। इसका मतलब है कि पिछली क्लास में आपको थोड़ा बहुत और पढ़ाना है, तो आगे भी इसको पढ़ लीजिएगा, कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। तो कल के लिए आप लोग क्या करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको ये अच्छा लगा सिद्धांत तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फीस सबमिट नहीं कर सकते, तो उनको ये जरूर शेयर करिएगा ताकि ये क्लास उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। इसका कोई शुल्क उन बच्चों से नहीं लगता है जो कि यूट्यूब पे आपका क्लास कर रहे हैं। चलिए इसी सपोर्ट के साथ, आप लोगों के सपोर्ट के साथ हम ऐसी क्लासों को लाते रहेंगे। आपका प्यार ऐसे बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार।